सैकड़ों वर्षों से चांद के प्रति इंसानों में एक गजब का उत्साह देखा गया है। चांद को देखते ही हजारों सवाल हमारे मस्तिष्क में कौंधने लगते हैं। यही वजह है कि मानव कई वर्षों से चांद पर पहुंचने की कोशिश करता रहा है। जैसे नित नए आविष्कार होते गए, वैसे वैसे चांद के रहस्य उजागर होते गए। प्रारंभ में वैज्ञानिकों को असफलता और निराशा का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वर्षों की कड़ी मेहनत रंग लाई और आखिरकार सफलता मिल ही गई, जब 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा तो दुनिया में इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ गया। ये मूल मिशन की शुरुआत हुई। चांद के रहस्यों को सुलझाने के लिए विश्व के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसियों वर्षों से उत्सुक रही थी, और चांद को नज़दीक से देखने, समझने और उसके रहस्यों की गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक हमेशा तत्पर रहे। 50 के दशक में रूस के वैज्ञानिक तथा अंतरिक्ष एजेंसियां चांद को खंगालने के लिए आगे बढ़ी थी। वन नामक कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। यह मानव द्वारा विश्व में निर्मित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, जिसे सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। चांद पर मानव निर्मित यान भेजने के लिए रूस और अमेरिका ने 1958 से 1959 के बीच 10 प्रयास किए, जो असफल रहे। अतः 11 प्रयास सफल और 1962 में रूसी अंतरिक्ष यान लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरा। लूना 2 विश्व का पहला अंतरिक्ष यान था जिसे चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के बाद 12 अप्रैल 1961 को वह यादगार पल आया जब वोस्टोक 1 अंतरिक्ष यान से रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन अंतरिक्ष में कदम रखा। मानव जात के लिए इतिहास लिख दिया। उनके इस साहसिक कदम ने इंसानों के लिए अंतरिक्ष का दरवाजा खोल दिया। यूरी गागरिन दुनिया के वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा। इसके पश्चात 1966 में रूस के लूना 9 को चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। चांद पर मानव भेजने की तैयारी में रूस ने लूना यान से कई और असफल अभियान किए। 1966 ईस्वी में सोवियत रूस चांद पर मानव भेजने के काफ़ी करीब पहुंच गया था, पर कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण उसके सपने पूरे ना हो सके। अमेरिका का मून मिशन। अमेरिका ने अपोलो 11 की सफलता के लिए कई अभियान भेजे, जिनमें कुछ असफलता हासिल किया और कुछ में सफलता। सर्वेयर और चंद्र ऑर्बिट के भी कई अभियान शामिल हैं। सर्वेयर के कई अभियानों ने चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे किए। वहीं चंद्र ऑर्बिट के कई अभियानों ने चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर चंद्रमा से जुड़ी कई जानकारियां जुटाई। अपोलो 10 अंतरिक्ष यान को 26 मई 1969 को ड्रेस तौर पर चंद्रमा के ऑर्बिट में भेजा गया था। आखिरकार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कठिन प्रयास और मेहनत रंग लाई। अतः 20 जुलाई 1969 को यूनिवर्सल टाइम 20:17 पर अपोलो 11 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरा, और लगभग 6 घंटों के पश्चात यूनिवर्सल टाइम 2:46 पर 21 जुलाई को वह दिन आया जब अंतरिक्ष यान अपोलो 11 से उतरकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की धरती पर अपना पहला कदम रखा और इतिहास रच दिया। चांद पर अंतरिक्ष यान अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को यूनिवर्सल टाइम 20:17 पर चांद पर अपोलो 11 ईगल लैंडर लैंड किया। लगभग 6 घंटों पश्चात 21 जुलाई को यूनिवर्सल टाइम 2:46 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर अपना कदम रखा। चांद की धरती पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद की सतह पर कदम रखने के लगभग आधे घंटे बाद दूसरे यात्री बज एल्ड्रिन भी चांद की सतह पर उतरे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर तकरीबन 1.25 घंटे का समय बिताया। वे दोनों वहां से लगभग 20 किलोग्राम चांद के चट्टान एवं खनिज लेकर पृथ्वी तक आए, जबकि इस अभियान से जुड़े तीसरे व्यक्ति माइकल कॉलिंस चांद के ऑर्बिट में घूम रहे थे, अंतरिक्ष यान को नियंत्रित किए हुए थे। 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर में तीनों अंतरिक्ष यात्री सकुशल वापस उतरे।